नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। सो गाइस, अगर आपने सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दिया है और अगर अब आप मार रहे हो चिल, देन इन दैट केस मैं आपको देने वाला हूं कुछ फिल, बिकॉज स्ट्रेटेजी आ रहा है ग्रुप 2 के लिए। गाइस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूं, वेस्ट जायर मत होने देना इसको। ये जो अराउंड 40 डेज का अभी आपके पास टाइम है, जैसे कुछ लोगों का तो अभी भी ग्रुप 2 चल रहा है, डिले हो गए थे उसकी वजह से, बट आपने अगर ग्रुप 1 का एग्जाम दे दिया है, देन गाइस दिस इज द टाइम टू गेट स्टार्टेड फॉर ग्रुप 2। अब ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी क्लासेस हो गई हो ग्रुप 2 की, रिवीजन पेंडिंग है, तो वो अभी से अपने को कैसे प्लान करना है। क्लासेस भी पूरी बाकी है, तो रेगुलर बैच लेना है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है आपको। एंड क्लासेस के साथ साथ जब रिजल्ट आएगा तब उस चीज को कैसे मैनेज करना है, इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप 2। जी हाँ, ये रहा सीए इंटर। अभी समझो आपने ग्रुप 1 अपियर किया है। देखो, अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, पेपर्स वैसे भी अबव एवरेज आ रहे हैं। सो अब देखते हैं इंस्टीट्यूट रिजल्ट क्या निकालता है। अब हो सकता है आपके पेपर इतने कोई खास नहीं भी गए हो, तो भी आप ग्रुप 1 का ही वापस से स्टडीज चालू करोगे ना, आप में वो फोकस बैठेगा ही नहीं। या तो आपके दिमाग में वो चलेगा, अरे यार मैंने ये कर दिया होता, ये सही हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो ग्रुप 1 पे अभी बहुत ज्यादा टाइम डाल के मतलब नहीं है। इट विल ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आप उतना फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। तो अब ये 40 डेज का क्या करें सर, वेस्ट जाने दे क्या? द आंसर इज नो। वाई नॉट फोकस ऑन ग्रुप 2? आज नहीं तो कल करना तो है ही, वो भी अपने को क्लियर। सो वी कैन यूज दीज 40 डेज इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर। अगर आप ये 40 दिन 8 घंटे रोज पढ़ते हो, देन इन दैट केस इफेक्टिवली आपके 320 आवर्स हो जाएंगे। एंड समझो आपको कोई लेक्चर्स देखना है, 400 आवर्स के टोटल लेक्चर्स होते हैं, से ऑडिट के, एफएम के और से कॉस्टिंग के। देन इन दैट केस आपके 2-3 सब्जेक्ट ये ड्यूरेशन में हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा स्पीड पे देख लो। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, आज की तारीख में अपन सब 1.25x की स्पीड पे तो देखते ही है ना। तो वो स्पीड पे अगर मैं देखूं ना, तो 400 घंटे की क्लासेस मेरी 320 घंटे में हो जाएगी, विच इज इफेक्टिवली 40 डेज का यूटिलाइजेशन फॉर माई ग्रुप 2। एकदम कंस्ट्रक्टिव यूज हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या रिजल्ट आता है, उस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि क्या अप्रोच करना है। राइट? सो मेरे हिसाब से अभी अगर आपको टाइम यूज करना है, देन इन दैट केस द स्ट्रेटेजी शुड बी स्टडिंग ऑफ ग्रुप 2। अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक जिनका ग्रुप 2 का एक दो सब्जेक्ट्स हो गया है, एक दो सब्जेक्ट्स बाकी है, इमीडिएटली अभी के अभी ताबड़तोड़ तुरंत वो जो दो सब्जेक्ट्स बाकी है उसकी आप क्लासेस पहले कंप्लीट कर लीजिए इन दिस ड्यूरेशन दैट यू हैव टिल योर ग्रुप 1 का रिजल्ट्स। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खाली ग्रुप 1 पे फोकस किया था, उन्होंने वो एग्जाम दे दिया, अब ग्रुप 2 का उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, दे आर एकदम नील बट्टा सन्नाटा। तो उन लोगों के लिए भी अब उनको कोई भी दो सब्जेक्ट उठाना चाहिए एंड दे शुड स्टार्ट विद देम। सो जिसका ग्रुप 2 का एक दो सब्जेक्ट हो गया उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो बचा है इमीडिएटली आप वो स्टार्ट करो एंड गेट इट डन एंड डस्टेड बिफोर योर रिजल्ट्स। दैट विल बी द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम फॉर यू। जिनका पूरा का पूरा ग्रुप 2 बाकी है, मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 2 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, ऐसे 300 मार्क्स का है, बट जैसे आपका डीटी जीएसटी है और लॉ और एडवांस अकाउंट्स है, वैसे यहाँ पे कॉस्टिंग ऑडिट 100 मार्क्स, एफएमएसएम को 50 मार्क्स में डिवाइड किया है। सो अब पिक वन चैप्टर ऑफ प्रैक्टिकल, वन चैप्टर ऑफ थियोरी। सो कॉस्टिंग आपका पूरा प्रैक्टिकल है, ऑडिट आपका पूरा का पूरा थियोरी है। तो आप उसका रेगुलर बैच अगर लेते हो तो 200 आवर्स प्लस 120 टू 150 आवर्स का ऑडिट होता है, तो 350 आवर्स ये हो गया। एफएमएसएम का मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स हो गया। अगर मैंने सारा का सारा रेगुलर बैच भी मैं लेता हूं, देन ऑल्सो मेरे को टोटल अप्रोक्सीमेटली 550 आवर्स का स्टडीज करना है, जिसमें से अराउंड 400 आवर्स का स्टडी तो मेरा ये अज्यूमिंग 40 डेज में रिजल्ट आता है तो फिर भी पूरा का पूरा हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर, एक साथ इतना सारा टेंशन नहीं लेना है, नो वरीज, आप दो सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर ही सकते हो। तो कॉस्ट और ऑडिट, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके पास है ही स्टार्ट करने के लिए। गेट इट डन एंड डस्टेड, दोनों बहुत क्रूशियल है। टोटल अगर आपने ये कर लिया ना, तो यू आर मैनेजिंग 200 मार्क्स ऑफ ग्रुप 2, विच इज ह्यूज। ठीक है? सो प्लीज बी सेंसिबल और आप ये एक डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कीजिए। आपको पर्सनली लग रहा है कि सर मैं थोड़ा किसी कोई और चीज में, आपका कोई और सिचुएशन है, देन इन दैट केस यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड कर दूंगा
that what is the decision that you should stay. But हाँ, अगर आप इंटर वाले स्टूडेंट हो then in that case चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाइड जरूर रखना, बिकॉज इंटर के लिए, फाइनल के लिए काफी सारा आप लोगों को कंटेंट आने वाला है विच विल एंश्योर दैट यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे, और यस, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना, सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो ये नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप 2। कोई एक दो सब्जेक्ट बाकी है, इमीडिएटली कर लो। पूरा ग्रुप 2 बाकी है, कॉस्ट ऑडिट से ले लो तो 200 मार्क हाथ में आ गया। फिर बाद में टाइम बचता है, एफएम एसएम ले लो। एसएम कैन बी गिवन लास्ट प्रायोरिटी इन द सेंस दैट मैनेजेबल टॉपिक है, पूरा थियोरी है, तो आपको लर्न करना ही है वैसे भी, तो एग्जाम टाइम तक आपको उसका रिटेंशन रहना चाहिए। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, अगर आपका ग्रुप 2 पढ़ के हो गया बट अब आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उसका रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है, 2 मिनट रुकना, उसकी भी बारे में बात करूंगा मैं। सो अब रिजल्ट्स आर से 40 डेज फ्रॉम नाउ। आपको ये टाइम को यूटिलाइज करना है, डेली 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। लंच के पहले 4 कोई भी आवर्स आप स्लॉट ले लो आपका, लंच के बाद कोई भी 4 आवर्स का स्लॉट ले लो। बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस मत हो जाओ, अभी जब तक एग्जाम एकदम पास में नहीं होना तो उतना सीरियसनेस नहीं आता है, तो आई अंडरस्टैंड, बट 8 आवर्स अपन निकाल सकते हैं। उसी 8 आवर्स के साथ साथ थोड़ा खेलना, थोड़ा कुछ और चीज परस्यू करनी है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, बट 8 आवर्स कैसे भी करके अपने को निकालना है अपने 24 आवर्स के ड्यूरेशन में से, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू कैन इजीली डू। सो ये 400 आवर्स अगर अपन 1.2 की स्पीड पे देखते हैं तो 320 आवर्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे इफेक्टिवली, राइट। अब बैच टाइप रेगुलर लेना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, रेगुलर बैच। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है, यार आपको लग रहा है यार ये 40 डेज में ही सब कंप्लीट करना है, तो फिर आप जो थियोरी सब्जेक्ट्स है, ऑडिट और एसएम, उनका आप एक बार एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी ले सकते हैं। कॉस्टिंग मेरा एक मानना है कि डेप्थ सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है, तो उसके लिए तो आपको पूरा का पूरा रेगुलर बैच ही लेना चाहिए। एफएम का भी आप एग्जाम ओरिएंटेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट डिसीजन डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल। जो भी बैच ले रहे हो, जहां पे भी बैच ले रहे हो, प्लीज एंश्योर करना कि आप पहले डेमो देखो। डेमो से आप सेटिस्फाइड कर लो अपने आप को कि हाँ यार मेरा इसके साथ वाइब बैच रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे को ये समझ में आएगा प्रॉपर्ली जो पढ़ा रहे, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर आप कॉस्टिंग एफएम में मेरे लेक्चर्स प्लान कर रहे हो, देन इन दैट केस ये डिटेल्स है आपके पास। ठीक है, सो इंडिविजुअली लेते हो तो 9000 एंड 4500 है, एंड अगर आप कॉम्बो लेते हो तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो डील है, एंड दैट इज जस्ट 11200 में रेगुलर का कॉम्बो एंड 7200 में कॉस्ट एफएम का कॉम्बो। डेमो आपको अगर देखने हैं तो ये देखो, ये मेरा सीए इंटर कॉस्ट एफएम, ये रहा कॉस्ट एफएम डेमो न्यू रेगुलर बैच। रेगुलर बैच एग्जाम ओरिएंटेड सबका डेमो तो आपको यहां से ही देखना है। ये सारे लेक्चर्स है आपके, एफएम के भी है 4 से 5 लेक्चर, कॉस्टिंग के भी है, रिवीजन लेक्चर्स है। आप कोई भी लेक्चर देखो, गेट अ फील, गेट अ वाइब कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मेरा अप्रोच है, मैं पहले कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के पहले कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट के ऊपर जाता हूँ, फिर अपन बहुत सारे सम्स करते हैं, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल है। सो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉस्टिंग में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, एफएम में काफी अच्छा स्कोर किया है। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट इन दैट कैटेगरी। सो यस, यू कैन थिंक ऑफ दिस, और इसमें अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरी, मैंने आपको मेरा नंबर दिया है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, चलो अब क्या अप्रोच रहना चाहिए, तो जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो प्लीज अभी से ही उसका राइटिंग प्रैक्टिस रखना। ठीक है, सो कॉस्टिंग ऐसा ना हो कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग और आप देख रहे हो मेरे खाली बुक में कि हाँ 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 बराबर है बराबर है। अच्छा बाय द वे, भाई कोई भी बैच ले रहे हो, जैसे अभी अगर मेरा बुक्स है तो आरटीपी, एमटीपी, 100% आईसीआई मॉड्यूल, ये सारी चीजें कवर आपको करनी ही है। ये मेरे बुक में, मेरे लेक्चर्स में तो ऑब्वियसली कवर्ड ही है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू। बट अब जैसे कॉस्टिंग कर रहे हो तो राइटिंग करके करना है, एफएम कर रहे हो तो राइटिंग करके करना है, ऑडिट कर रहे हो, एसएम कर रहे हो तो जो आपके सर लिखवा रहे हैं वो लिखना है। क्या होता है ना, आजकल आपके पास रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं लेक्चर के स्टार्ट में ही, तो पब्लिक क्या करता है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है एंड मस्त में एकदम नेटफ्लिक्स एंड चिल जैसे लेक्चर्स देखता है। बट एफए कैफे चलेगा, ऑब्वियसली दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। वही एकदम क्लासरूम एनवायरनमेंट में जैसे आप बैठते हो ना, वैसे ही बैठ के एकदम शिद्दत से आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, लिखने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना है हाथों हाथ इमीडिएटली। दैट इज योर हाउ अप्रोच शुड बी। ठीक है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर हो जाता है आप उसके इमीडिएट रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हो, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे अगर मैं मेरे कॉस्टिंग एफएम की बात करता हूं तो उसके आप रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। एंड यही मैं आप लोगों को अभी बताने जाने वाला था, क्या कि अगर आपका ग्रुप 2 का लेक्चर्स देख के हो गया तो अब आपकी बारी है रिविजन्स की एंड मॉक टेस्ट्स की।
सो वो मैंने एक प्लानर डाला हुआ है कॉस्टिंग का और एफएम का, तो वो आप लोग प्लानर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। देखो नीचे कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल पिंड है, तो वो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर अपकमिंग प्रेपरेशंस। तो बात कुछ ऐसी है कि सारा का सारा कॉस्टिंग और एफएम का मैंने रिवीजन लेक्चर्स डाला है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ग्रुप 2 देख के हो गया है तो यस, आप रिवाइज कर सकते हो वो रिवीजन वीडियो से। उन रिवीजन वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स किए, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट बाय द टाइम योर रिजल्ट्स कम आपका पूरा ग्रुप 2 का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सर हमको अगर लेक्चर्स खरीदने हैं तो हम कहां से खरीद सकते हैं? bbvirtuals.com पे आपको जाना है एंड यहाँ पे कॉस्टिंग, एफएम, एसएम, ये सारे जो भी आपको लेक्चर्स चाहिए, ऑडिट, केसवानी सर का सब चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो अब समझो मई सितंबर 26 आया, रिजल्ट्स आए जैन 26 के, आपने ग्रुप 1 पास कर लिया। अगर ये 40 डेज को आपने बराबर यूटिलाइज किया, डेफिनेटली आप ग्रुप 2 में 26 में दे पाएंगे एंड इमीडिएटली क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बन जाएंगे। जी हाँ, अगर समझो गॉड फॉरबिड आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, कोई बात नहीं, आप फिर ग्रुप 1 में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके ग्रुप 1 में दे दीजिए। और आपका ऑलरेडी ग्रुप 2 का थोड़ा प्रिपरेशन तो हुआ वही है, थोड़ा और बाकी है जो मई की बात करके अपन ग्रुप 2 सितंबर में क्लियर कर सकते हैं। इन शॉर्ट सितंबर 26 तक यू कैन गेट दिस होल इंटरमीडिएट डन एंड डस्टेड। ऑलराइट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो ग्रुप 2 का 1-2 सब्जेक्ट बाकी है, इमीडिएटली पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करो, बाकी सब चीज साइड पे, एवरीथिंग बाकी सब जो हो गया उसका रिवीजन सब साइड पे, पहले वो कंप्लीट करो। डन। वो कंप्लीट कैसे करना है? राइटिंग प्रैक्टिस, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जरा भी स्टार्ट नहीं किया, 2 सब्जेक्ट उठा लो, उसको स्टार्ट करके गेट स्टार्टेड विद दैट। पूरा का पूरा ग्रुप 2 हो गया, इमीडिएटली रिवीजन लेक्चर, सीए संकल्प कांस्टिया कॉस्टिंग रिवीजन लेक्चर्स, एफएम रिवीजन लेक्चर्स डालो। आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ऊपर, ये देखो, यही मैं अभी आप लोगों को जो दिखा रहा था यही प्लेलिस्ट है। यही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे इंटर कॉस्टिंग के, इंटर एफएम के भी मेरे रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली फिर ये देखो, ये आपको जैसे सी इंटर का एफएम का दिख रहा है, तो ये सब यहाँ पे है, रिवीजन सीरीज, कॉस्टिंग का है। सो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर योर रिवीजन पर्पस फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक्स आपको चाहिए तो मेरी जो बुक्स अवेलेबल होती है वो भी सेपरेटली आप ले सकते हो कॉस्टिंग और एफएम के लिए, फॉर योर रेफरेंस इफ यू नीड इट। दे विल ऑलवेज कवर मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज एंड मैजिक बुक आपको मिलेगा साथ में, विच इज योर सपोर्ट फॉर द लास्ट 1.5 डेज रिवीजन। सो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को काफी अच्छी तरह से सब चीजें बता दी है गाइस। नाउ पढ़ाई करना, इसको एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है। जो भी रिजल्ट आए सितंबर 26 तक आपका इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप क्लियर करवा सकते हैं अपन। मेहनत आपको करना पड़ेगा, गाइडेंस हम देंगे, और कुछ आपको सपोर्ट चाहिए, ऑलवेज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। मिलते हैं एंड बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके इसको भी क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।